डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। इताची यहाँ पर सास्के को पकड़ लेता है, ब्लॉक पकड़ लेता है और उसके बाद यहाँ पर वो सास्के को कहता है यही वक्त है, अब मैं यही वक्त का इंतज़ार कर रहा था और मैं अब तुम्हारी आँख लेकर ही रहूँगा। और ये कहकर जो इताची रहता है वो सास्के की आँख के ऊपर हाथ रखता है और सास्के की आँख ले रखता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी आँख लेने वाला हूँ। और ये कहकर जो इताची रहता है वो सास्के की आँख ले लेता है और इताची जो रहता है वो सास्के की आँख निकाल देता है। सास्के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, वो कहता है मेरी आँख, मेरी आँख। और जो इताची रहता है वो सास्के की आँख को अपने हाथ से बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि ये आँख की तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं, तुम ये आँख के ऊपर सूट ही नहीं करते हो। और इतने में ही यहाँ पर जो सास्के रहता है वो अपने कर्स फॉर्म में आना शुरू कर देता है, वो अपने हाथों को बड़ा कर देता है और यहाँ पर सास्के जो रहता है वो इताची को देखता है। जो इताची रहता है वो कहता है कि शुक्रिया सास्के तुम्हारी आँख का। और ये कहकर इताची सास्के की आँख को एक बॉक्स में रखता है, यानी वो एक लिक्विड में रखता है और वो कहता है बस ये तो एक ही आँख मिली है, अब एक और एक आँख की ज़रूरत है क्योंकि मुझे 2 पैर चाहिए। और तभी यहाँ पर जो इताची रहता है वो अपने शैडो क्लोन जो रहता है उससे सास्के को पीछे की तरफ से पकड़ लेता है और वो आगे की तरफ से बढ़ता हुआ कहता है कि अब दूसरी आँख की बारी, क्योंकि एक आँख तो नहीं लगा सकता और इसलिए मुझे दूसरी आँख भी चाहिए। और ये कहकर वो इस सास्के की आँख निकालने ही वाला रहता है, पर तभी अचानक से ऐसा कुछ होता है और यहाँ पर जो इताची रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और अचानक से वो देखते ही देखते कुछ जो टाइम रहता है वो कुछ ऐसा होने शुरू हो जाता है और यहाँ पर इताची ऐसा कुछ होते रहता है। और उसके बाद यहाँ पर सास्के अपनी आँख पे हाथ रखता है और उसके बाद ज़ात्सू यहाँ पर कहता है कि तुमने देखा सास्के ने वो क्या किया, तुमने देखा सास्के ने क्या किया। हाँ, और ज़ात्सू का दूसरा मुंह देखता है और वो कहता है हाँ मैंने देखा सास्के ने क्या किया। सास्के ने इताची को अपने गेंजुत्सु में फंसा लिया था जब वो उसकी पहली आँख लेने के लिए बढ़ रहा था। ज़ात्सू कहते हैं सास्के को तो कितना ताकतवर हो गया है। सास्के कहता है मैं तुम्हारे गेंजुत्सु से भी आर पार देख सकता हूँ और तुम्हारे गेंजुत्सु भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें अपने गेंजुत्सु में फंसा लिया था जब तुम मेरी पहली आँख लेने के लिए बढ़ रहे थे और तुम्हें लगा कि तुम मेरी आँख ले रहे थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सास्के कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हें असली लड़ाई दिखानी पड़ेगी क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया उससे ये साबित हो जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गया जब मैं तुम्हें अब बताऊंगा। और तभी ये कहकर जो सास्के रहता है वो इताची को देख रहा होता है और इताची भी सास्के को देख रहा होता है कि आखिर अब यहाँ पर सास्के करने क्या वाला रहता है। तभी यहाँ पर जो इताची रहता है वो कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस मत रहो छोटे भाई, क्योंकि कॉन्फिडेंस तुम ज़्यादा रखोगे तो तुम्हारे पास ऐसा होगा कि तुम गिर जाओगे, यानी तुम अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा तुम हार ही जाओगे। ज़ात्सू कहता है कि अब क्या होने वाला है। तभी दूसरा मुंह कहता है ज़ात्सू का कि मुझे लगता है कि सास्के जीत जाएगा और दूसरा मुंह कहता है नहीं नहीं सास्के थोड़ी ना जीतेगा, इताची ताकतवर है। और वो कहते हैं बस देखते हैं क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर सास्के इताची को देखता है और इताची जो रहता है वो अपनी एक आँख को बंद कर देता है और एक आँख को खुली रखता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है वो आपको आगे देखने मिलेगा। तभी यहाँ पर सास्के जो रहता है वो अपने हाथ को लेता है और अपने हाथ में जाइंट शुरिकेन को अपने जो चाकरा थ्रेड या वो जो थ्रेड रहते हैं वो थ्रेड से बांध लेता है, जो थ्रेड दिखते भी नहीं है, और उसको दोनों जाइंट शुरिकेन को इताची की तरफ फेंकता है। और तभी यहाँ पर इताची देखता है कि मेरी तरफ जाइंट शुरिकेन आ रही है तो वो बीच में जम मार देता है, पर सास्के जो रहता है वो अपनी तार की मदद से उसे रिवर्स खींचता है पीछे की तरफ। और वो जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं सास्के ऐसा बीच में ही रहता है हवा में और सास्के को चोट लग जाती है और दोनों जाइंट शुरिकेन से सास्के को लगता है, इताची को लगता है और सास्के कहता है ये है। और तभी यहाँ पर जो इताची रहता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और ज़ात्सू ये देखकर कहता है हे तुमने वो देखा, इताची आखिर वो इतने छोटे मोटे अटैक से आखिर उसे कैसे लग सकता है। इताची इतना पागल है, उसे अपनी शरिंगन की मदद से देखा भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि इताची खुद हार मान रहा है। और यहाँ पर इताची यहाँ पर जो रहता है वो अपनी एक आँख को बंद कर रखता है और वो सास्के को देख रहा होता है। और सास्के क्या बोलता है क्या हुआ।
क्या हुआ तुम्हें इताची, आखिर तुम्हें लग गया? और तभी यहाँ पर इताची अपने एक आँख को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है और वो बोलता है कि अब वो वक्त आ रहा है। और तभी यहाँ पर सास्के अपने हाथ में चिदोरी लेता है और चिदोरी लेकर इताची की तरफ बढ़ता है ताकि वो इताची का खेल जल्दी ख़त्म कर सके। पर इताची अपने फायर स्टाइल जुत्सु की मदद से सास्के के ऊपर हमला करता है और यहाँ पर जो इताची रहते हैं वो अपने हमले की मदद से फायर स्टाइल जुत्सु की मदद से इताची के ऊपर हमला कर देता है, सास्के के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा होता है और जो सास्के रहता है वो अपने कर्स फॉर्म की वजह से बच जाता है। ज़ात्सु कहता है तुमने देखा वो कितनी बड़ी आग थी, अगर उसके अंदर हम जल जाते तो हम मर ही जाते। इताची ने कितनी बड़ी आग बढ़ा दी थी। और तभी यहाँ पर इताची वापस से अपने फायर स्टाइल जुत्सु हमला करता है और सास्के भी अपना फायर स्टाइल जुत्सु की मदद से हमला करता है और वो दोनों का फायर जुत्सु इतना बड़ा रहता है। ज़ात्सु ये देख कर कहता है ये हुआ असली फायर वर्क, देखो उनका कितना बड़ा फायर स्टाइल जुत्सु है, आखिर वो कौन दोनों जीतेगा। और तभी यहाँ पर इताची अपनी एक आँख बंद कर देता है और वो अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है और सास्के भी अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है। और ज़ात्सु कहता है मुझे तो बस इतना देखना है कि आखिर जीतेगा कौन। और तभी अचानक से सास्के देखता है कि उन आग में काली आग लग चुकी है, यानी जो आग है वो काली हो गई है और काली आग लग गई है जो रहती है कर्स फायर। और ये देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये काली आग कहाँ से आई। और इताची कहता है ये है मेरा जुत्सु अमाटेरासु। और यहाँ पर सास्के की जो इताची रहता है उसकी एक आंख से खून निकल रहा होता है और वो कहता है ये है अमाटेरासु का पावर और ये उसका जुत्सु रहता है और वो काली आंख कोई भी चीज़ को जला सकती है और वो काली आंख कभी बुझेगी ही नहीं। तभी मैंने देखा ही होगा मास्टर जिराया ने भी उसको स्क्रोल में, जब इताची आया था तो उसको स्क्रोल में डाला था। और यहाँ पर इताची कहता है कि अब तुम्हारा खेल अब ख़त्म होता है सास्के। और सास्के को ये बोलकर अमाटेरासु वो इताची अमाटेरासु की मदद से सास्के के ऊपर आग लगा देता है और यहाँ पर सास्के का जो हाथ रहता है वो जल रहा होता है और सास्के ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और पूरी आग जो ब्लैक फायर रहती है वो आधे जंगल में तो जल ही चुकी होती है। और ज़ात्सु बोलता है कि देखो अब लगता है कि सास्के का खेल ख़त्म, क्योंकि ब्लैक फायर से कोई नहीं बच सकता। इताची सास्के की तरफ आता है और तभी अचानक से जो सास्के रहते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं और हमें देखने का मौका मिलता है कि सास्के दिमाग लगाता है और वो अपनी चिदोरी की मदद से ज़मीन में खड्डा करता है और अपने पंख को तोड़ डालता है। और तभी यहाँ पर वो अपने सेकंड कर्स फॉर्म में आता है और वो इताची को कहता है कि अब तुम कमज़ोर हो, क्योंकि इताची खांस रहा होता है और वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका होता है। तो सास्के कहता है ये है मेरा असली मौका और वो ड्रैगन स्टाइल जुत्सु। और ये बोलकर वो अपने मुंह से एक बड़ा सा ड्रैगन निकालता है जो इताची को बस लगने ही वाला रहता है, पर वो ड्रैगन इताची को नहीं लगता है और वो ड्रैगन आसमान में चले जाता है। तो यहाँ पर ये देखकर इताची कहता है तो तुम्हारे पास अब भी कुछ चाकरा है सास्के, जिसकी वजह से तुम मुझे हराओगे। तो सास्के कहता है कि तुम देखते जाओ, अब मैं तुम्हें अपना वो जुत्सु दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा है। ये जुत्सु बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये जुत्सु मैंने खास इसलिए संभाल के रखा था ताकि तुम कमज़ोर हो जाओ और उसके बाद मैं ये जुत्सु का इस्तेमाल करूँ और तुम ये जुत्सु का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओ। और ये बोलकर सास्के अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इताची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सास्के कौन सा जुत्सु इस्तेमाल करने वाला है जो वो कह रहा है। और यहाँ पर जो ज़ात्सु रहता है वो सास्के को देख रहा होता है और वो कहता है कि सास्के अब क्या इस्तेमाल करने वाला है। और सास्के आसमान की तरफ देखता है और वो कहता है देखते जाओ मेरा नया जुत्सु।